कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। समृद्ध एकेडमी में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो चर्चा करेंगे उसमें लघुत्तम और महत्तम दोनों से मिलकर बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में या इनके रिश्ते के बारे में। तो लघुत्तम और महत्तम का रिलेशनशिप जो नंबर्स होते हैं उनके साथ क्या है, और एलसीएम और एचसीएफ का खुद में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए चर्चा को जारी रखते हुए आगे चलते हैं। सबसे पहले ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनका रिश्ता क्या है। हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि अगर मान लीजिए कि कोई संख्या, एग्जाम्पल के लिए मैं मान लीजिए मैं 12 ले रहा हूँ कुछ देर के लिए, और एक दूसरी संख्या मैं ले रहा हूँ 18 ले रहा हूँ, ठीक है। मैं एक संख्या ली 12, दूसरी संख्या ली 18। अगर मैं इनका एलसीएम की चर्चा करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं इस साइड लिख रहा हूँ। अगर मैं एचसीएफ निकालता हूँ तो इनका एचसीएफ होता है सिर्फ और सिर्फ 6 होगा, क्योंकि 12 और 18 का अंतर कितना होता है? 6 होता है। मतलब मैं लिख सकता हूँ 6 होता है। अभी मैं इसको एक प्रोडक्ट का डाल देता हूँ साइन, यहाँ मैं प्रोडक्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। और दोनों का एलसीएम जो होगा वो होगा 36 होगा। क्या होगा? 36 होगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस पे लागू होता है। मान लीजिए संख्या क्या है? 12 है और 18 है। इन दोनों का एचसीएफ मेरा 6 था और एलसीएम मेरा ये था। तो अब जरा ध्यान से देखें, मैं फिर से लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक संख्या में एलसीएम हो तो उसके मल्टीपल होता है, और एचसीएफ उसमें क्या होता है? छिपा होता है। तो मैंने क्या लिखा? एच एक्स पहली संख्या है, गुना किया एच वाई दूसरी संख्या है। ये जो एच दिख रहा है आप लोगों का वो महत्तम समापर्त है, और जो एक्स और वाई दिख रहा है इन दोनों संख्याओं का अनुपात है। क्या है? अनुपात है दोस्तों। इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया, ये मेरा एच सी एफ है और ये मेरा क्या है? एल सी एम है। क्या है? एल सी एम है। ये भी क्या है? एल सी एम है। समझे आप लोग? कोई डाउट तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इतना तक? क्या ये दोनों इक्वल है? मैंने बीच में इक्वल डाल दिया है। क्या ये इक्वल है? तो आइए चेक करते हैं। अगर इसको गुना करता हूं तो 8 को 2 से गुना किया तो मेरे पास में आया 16, एक कैरी ऑन कर लिया, 8 इधर से और 2 इधर से, 10, 10 और कितना हो गया? 11। एक एक से मल्टीप्लाई किया, एक और कितना हो गया? 2, 216 हो गया। इस साइड देखते हैं, 6 से 6 से गुना किया तो 36 होता है, 3 36 18 होता है, 18 19 20 और 21 होता है। तो क्या हम लोगों ने पाया कि इस साइड भी 216, इस साइड भी 216। ये बिल्कुल ही जस्टिफाइड हो गया, बिल्कुल ये प्रूफ हो गया। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसी रिलेशन को बेस्ड रखते हुए जो आगे आने वाले क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इन्हीं बेस्ड पे हो जाएंगे। ये आप लोग दिल से याद कर लीजिए रिलेशनशिप को, क्योंकि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इस रिलेशनशिप के हेल्प के थ्रू आप अपने सवालों को आसानी से कर सकते हैं। समझ गए? चलिए एक और मैं क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेता हूं और इसमें देखता हूं क्या होता है। दोस्तों अगला संख्या मैं लेता हूं, जैसे मान लीजिए कि मैंने ले लिया कुछ देर के लिए 45 और दूसरी संख्या मैंने ले लिया 35, ठीक है। दोनों के बीच का अंतर मेरे पास में 10 है। दोनों के बीच का मेरे पास अंतर क्या है? 10 है। तो 10 जो एग्जैक्टली होगा, 10 से क्या होता है? ना 5 कटेगा ना 35 कटेगा। तो रूल आपको लोग पता है, फैक्टर निकालते हैं। 2 हो गया और ये 5 हो गया। 5 दूना 10, तो 5 से दोनों कट सकता है, 2 से नहीं कटेगा। 2 को हम क्या करते हैं? यहाँ से हटा देते। तो मेरा एचसीएफ क्या मिल गया? 5 मिल गया। मेरा एचसीएफ क्या मिला दोस्तों? 5 मिल गया, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? मेरा क्या मिल गया? एचसीएफ 5 मिल गया। मुझे एलसीएम के बारे में सोचना है। एलसीएम का मतलब क्या हो सकता है? जरा ध्यान से देखें। मैं सबसे बड़ी संख्या को ही मैं एलसीएम मान लेते। मेरे पास क्या आ गया? 9 और मेरे पास क्या आ गया? 5। 9 5 है। यहाँ क्या होगा मेरे पास में? 5 और 7। तो 5 की तो जरूरत नहीं है, लेकिन 7 को इंक्लूड करना होगा। मीन्स 9 × 5 × 7 मीन्स यहाँ पर आ जाइए, मल्टीप्लाई में डाल दीजिए। मतलब क्या होता है? 45 को अगर मैं किससे गुना कर लेता हूँ? 7 से गुना कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया? एलसीएम आ गया। यहां तक आप समझ। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग इजिली। 5 को 7 से गुना किया तो 5 7 होता है 35। 35 के लिए मैंने लिख लिया यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 मैंने लिख लिया। कुछ देर के लिए हाँ मैं बड़ा लिख लेता हूँ, 5 हो गया। 3 आ गया। 7 को 4 से गुना 28, 29 30 और 31 होता है 315।
315 क्या होता है हमारा एलसीएम हो जाता है। एचसीएफ मेरे पास 5 है। अब एक बार 315 को 5 से गुना करो, तो 5 को 5 से गुना किया तो मेरे पास आ गया 25, 1 5 1 से 5 ये 7 हो गया, 5 से कितना हो गया 15 हो गया दोस्तों। टोटल संख्या की मल्टीप्लाई क्या हुआ, एचसीएफ और एलसीएम को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आएगा 1575। अब एक बार इनको ट्राई करते, 5 से किया तो 25, 5 5 4 20 और 15 35 35 36 और ये कितना हो गया 37, 3 हो गया, 4 3 12 और 3 कितना हो गया दोस्तों 15 हो गया। दोनों तरफ इक्वली है। मतलब ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि एलसीएम को अगर एचसीएफ के साथ में गुना करता हूं तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के वो बराबर होता है। ये रिलेशन कर तो आपके स्क्रीन पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 12,906 and 14,818 is 478, their LCM each। पिछला जो रिलेशन आपका मैं डिस्कस किया हूं उसी पे आते हैं। दो नंबर दे रखा है, नंबर्स कौन कौन से हैं, 12,906, 12,906 और क्या होता था गुना होता था, गुना ही होता था। किसके साथ करना है मुझे, दूसरा नंबर है 14,818, 14,818 होता है। ये किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इसने क्या एचसीएफ दे रखा है, मतलब क्या होता है 4 7 8, लेकिन हमारे पास में एलसीएम नहीं दिया है, एलसीएम दोस्तों नहीं दिया है, कोई डाउट नहीं है। तो आप लोग को तो मैंने पहले बताया था क्या कि अगर आप लोग ध्यान से अगर आप लोग देखे होंगे तो जो नंबर होता है एग्जैक्टली उस नंबर में एचसीएफ छिपा होता है। नंबर में क्या होता है एचसीएफ दोस्तों छिपा होता है, जो अलग होता है वो इनका रेशियो होता है। मतलब कि 478 इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसमें भी इंक्लूडेड है। तो अगर 478 से अगर मैं इसमें मैं भागा देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा x आ जाएगा, फिर मैं इसमें मैं भागा देता हूं मेरे पास में y आ जाएगा, और x को y के साथ में अगर मैं गुना कर देता हूं और h के साथ में तो मेरे पास क्या आता है एलसीएम आता है। अब जरा ध्यान से देखिए मैंने क्या करना है, एलसीएम के लिए तो एक h होता है ना जी, सॉरी एचसीएफ के लिए, और एलसीएम के लिए क्या होता है h इंटू एक्स इंटू वाई, h इंटू एक्स इंटू वाई होता है। इस फॉर्मेट को आप लोग दिल से याद कीजिए। अब देखिए जरा ध्यान से कि x को मैंने गुना किया, y को गुना किया, एचसीएफ से गुना कर दिया तो मेरे पास क्या मिल गया, एलसीएम नहीं मिल गया, मिल गया। तो अब सिंपल सी बात करते हैं, हमें इतना लंबा गुना करके इसको टोटल से भागा दे करके इसके बाद में निकालने के बजाय सिर्फ इन दोनों में भागा देते हैं, जिस टाइम जाए मतलब मेरे पास फैक्टर मिल जाएगा यूनिट, हम इजीली निकाल लेंगे। अब चलिए 4 7 8 से मैं भागा देता हूं, इसमें 3 बार में नहीं जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली भागा दूंगा मैं 8 को, अगर मैं 2 बार मैंने टेबल पढ़ा तो इसके लिए कर रहा हूं मैं। तो मेरे पास में कितना 129 में नहीं, मैं 1290 में ट्राई करूंगा। 4 3 12, 3 बार में तो नहीं जाएगा, सॉरी 4 3 12, 3 बार में तो नहीं जाएगा, 2 बार में जाएगा सिर्फ ये 2 बार में जाएगा। तो कितना होगा 8 दूना कितना होता है 16, और 7 को 2 से गुना करता हूं तो 14, और एक कितना हो गया ये 15, और 4 से 2 से 8, और एक कितना हो गया 9। मेरे पास कितना है 1290, मेरे पास में 1290 दे रखा है, घटाया हूं मैंने 10 से, ये मेरे पास में 4 हो गया, ये मेरे 8 से 5, ये मेरे पास 3 हो गया, 12 से 9 हो गया, मेरे पास में 3 हो गया, 334 आ गया दोस्तों। इस पे क्या आएगा 6 आएगा। तो 8 से यूनिट डिजिट 6 कितनी बार में आ सकता है, तो 8 8 6 8 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, सिर्फ 7 बार गुना करूंगा तो 6 आता है। तो इससे मैंने कितने गुना 7 से गुना किया, तो जरा देखिए 8 7 56, मेरे पास में क्या गया 5, 7 7 49, 9 और 5 कितना होता है 14, यानी कि 5 फिर से कैरी ऑन, 4 7 28, 28 और 5 दोस्तों क्या होता है 33 होता है, यानी कि ये पूरा कैंसल आउट हो गया। यानी कि अगर मैं एचसीएफ कितना है मेरे पास में 478 को मैं 27 से गुना करता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है, इजीली मिल जाता है फैक्टर इसका। ठीक है, अब दूसरे वाले की बारी है, अब इनकी बारी है। तो अगर मैं देखता हूं इसमें भी मैं किस में ट्राई करूंगा, 1481 की तरफ जाता हूं, तो इसमें मैं 4 बार लेके जा सकता हूं, मतलब मल्टीप्लाई बाई 4 7 8 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 चौक नहीं 4 बार नहीं 3 बार में, सॉरी मैं 3 बार में ले जा सकता हूँ, 3 बार में ले जा सकता हूँ। मेरे पास कितना 8 3 के 24, यहाँ पर मैं मान लीजिए मैंने 4 लिख लिया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है अच्छा से आप लोगों को। और मेरे पास में 7 21,
21 और 22 और ये 23 हो गया, 2 कैरी ऑन, 4 3 12 13 और ये कितना हो गया दोस्तों, ये 14 हो गया। अब 11 से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या मिलता है, 7। ठीक है, इसके बाद में फिर मेरे पास में क्या बच गया, ये हो गया 7 से 3 घटाऊंगा तो मेरे पास आ गया 4। इस पे मैं क्या करूंगा, 8 को, तो एक बार में और 31। यानी कि अगर ओवरऑल मैं देखता क्या हूं कि अगर मैं इसमें 478 से भागा देता हूं इसमें तो मेरे पास 31 आता है। तो एलसीएम मेरे पास में क्या बनेगा, ये संख्या प्लस एचसीएफ। यानी कि अगर मैं एलसीएम ढूंढूं तो ध्यान से देखिए, इससे 27 को 478 को और 31 को गुना करूंगा तो मेरे पास में एलसीएम मिल जाएगा। तो अब हम लोग यूनिट डिजिट से हैं, इसमें हम लोग काम को कोशिश करते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब जरा देखिए 7 को अगर मैं 8 से गुना करता हूं, 7 8 56 होता है तो 6 हो गया। 6 को 1 से गुना करता हूं तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। अगर ऑप्शन में जिसका भी इकाई अंक 6 है वो इसी का आंसर है। इकाई अंक 6 दिख रहा है किसमें, अब ए ऑप्शन है। 4,86,000 है, 4,86,000 है, ऑप्शन नंबर ए होगा 4,86,000। 4,86,000 ये हमारे, समझे आप लोग, कोई डाउट तो नहीं। गुना करने से जान बचाने के लिए मैंने क्या किया, यही कि 7 को सीधे 8 से गुना किया तो 56 आ गया, तो 6 आ गया यूनिट डिजिट। 6 को 1 से गुना किया 6 होगा। ऑप्शन में अगर एक और 6 होता तो हम लोग पूरा गुना करते, अदरवाइज हो गया मेरा, तो मैं इतना ही प्रूव किया। समझे आप लोग, तो ये बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। तो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इतना है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 378 है तो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब की बार क्या किया, संख्या में से क्या कहता है कि एक संख्या दे रखा है, मान लीजिए कि संख्या क्या है आपका 378 दे रखा है। दूसरी संख्या कुछ देर के मैंने ए रख लिया, मुझे नहीं पता है। एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है। एलसीएम का मान, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल दिया है। इसकी मान कितना हमारे पास में 63,504 है, 63,504। ठीक है, तो ए निकालने के लिए हम सीधे सीधे क्या करते हैं, इसमें हम भागा दे देंगे, इससे भागा देते हैं मुझे ए मिल जाएगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा क्या, तो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहा है निकालने के लिए। तो हाईएस्ट कॉमन के लिए पहले मैं दूसरा संख्या निकालना होगा, उसके बाद हाईएस्ट निकालने की कोई संभावना हो सकती है। ठीक है, या फिर एक तरीका और है, इस संख्या को निकालने के लिए, नहीं संख्या नहीं निकाल पाएगा, यूनिट डिजिट निकाल पाऊंगा, संख्या नहीं निकाल पाऊंगा। संख्या पूछता तो सीधे 8 को अगर गुना करूं मैं तो कितनी बार में, 4 बार गुना करो, सॉरी 8 8 64, सिर्फ 8 को और 3 बार और 8 बार गुना करूंगा तो इकाई संख्या क्या होगी, 4 होगी। तो जो भी इसके डिवाइड करने के बाद आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा या 8, क्या होगा, 3 होगा या 8 होगा। ठीक है दोस्तों, जब 3 होगा तो उसको काटने वाले में 21 हो सकता है या 23 हो सकता है। 6 और 42 बी और डी तो हो नहीं सकते। अगर 8 होता है तो 8 के लिए 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 8 48 उससे भी कट जाएगा। तो इसमें चारों हो सकते हैं। पहले हम डिवाइड करके देखते हैं आता क्या है। 3 से लेके जाता हूं तो एक ही बार में लेके जाऊंगा मैं, 3 7 8, मेरे पास क्या आता है 15, 7 और 3 10 18, क्या बात है। तो मेरे पास में शेषफल क्या बचता है, 18 9, 6 3 9 5 4 9, हाँ पूरा कटेगा, कटेगा श्योर कट जाएगा। कितनी बार कटे, अब देखते हैं 15 से 8 को घटाता हूँ, मेरे पास में क्या आता है 7 आ गया, मेरे पास में 12 हो गया, 12 में से 7 को निकाला तो मेरे पास में 5 आ गया, ये 5 हुआ, 5 से 3 घटाया तो मेरे पास क्या 2 आ गया। इसमें मैं एक जीरो डाल देता हूँ, मैं सिर्फ एक बार लेकर गया हूं, अभी मैं इसकी वैल्यू मैं 1 लिख सकता हूं यहां पर। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या किया कि मैंने 378 से इसमें भागा दिया, 168 टाइम में ये कटता है पूरी तरीके से। तो हमारे पास दूसरी संख्या क्या मिलती है, 168 मिलती है। क्या मिलती है, 168 मिलती है। अब हमें चाहिए क्या, एचसीएफ, हमें क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, आप लोगों को पता है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकाल लेते हैं। 8 से 8 को घटाया तो मेरे पास क्या मिलता है 0, 7 से 6 को घटाया मेरे पास क्या मिलता है 1, 3 से 1 घटाया तो मेरे पास 2, 210 किसी को नहीं काट सकता है। तो अब क्या लिख सकता हूं मैं, 21 और गुना 10, या फिर मैं लिख सकता हूं इसको 7 और मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 5, इन दोनों का मैंने फैक्टर ही कर दिया। अब एक बार ट्राई करके देखता हूं क्या ये 21 से दोनों कर सकते हैं।
या 21×3 63, 21 क्या उतना होता है 63 होता है। 21 को 3 से गुना करता हूँ, सॉरी ये तो 21 का ही फैक्टर है, 21 दूना 42 होता है, तो 42 से भी ट्राई कर सकता हूँ मैं। एक बार 42 से ट्राई करता हूँ, 42 में एक बार में लेके नहीं जा सकता, इसको मैं ट्राई करता हूँ तो 2 9 18 और 4 36 37 कट जाएगा ये, और 2 से कहते हैं तो 2 8 2 चौके 8 और 4 चौके 16, बिल्कुल 42। दोस्तों अब मैं यहाँ देखता क्या हूँ कि मेरे पास में क्या एचसीएफ मिलता है 42 मिलता है। 42 से क्या होता है, ये भी कट जा रहा है और ये भी कट जा रहा है, तो हमारे पास में आंसर क्या हो गया 42, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। समझे आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है? सिंपल सा था, ये एक संख्या दे रखी थी, दूसरी संख्या नहीं दी थी, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ था। ये क्या है, ये एचसीएफ को गुना कर दीजिए एलसीएम, उसका वैल्यू ये दे रखा है। तो ए निकालने के लिए क्या करना होगा मुझे, मुझे इसमें मैंने भागा लगाया, तो कितनी, ये मैंने लिखा भी, देखिए यहां पर मैंने कितना किया, इसको 1 टाइम में किया, यहां पर मैंने इसे 6 बार में किया और यहां से मैंने 8 बार में काटा, ठीक है 168 मिल गया। संख्या दोनों मुझे मिल चुकी है। जब संख्या मेरे पास आ गई तो हम आराम से एचसीएफ निकाल सकते हैं। पीछे वाले हम क्लास में अच्छे से सिखाया था, दोनों का अंतर निकाल लीजिए, इनका फैक्टर निकालिए। फैक्टर में क्या होगा 42 आता है मेरे पास में, जो कि दोनों काटता है, जो मैक्सिमम है, इसलिए एचसीएफ क्या मेरा बना 42। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर देखो 63 की बारी है तो 63 इसमें संभावना है नहीं, क्योंकि 21 को मुझे 3 से गुना करता है, 2 3 के बाद बारी है नहीं, या तो 42 करता, या फिर मैं अगर इसको करूं तो 21 5 105 होता है, तो वो भी बहुत संभावना नहीं है। तो मेरे पास 42 हो सकता है, 21 हो सकता है, तो 42 हुआ संभावना, इसलिए 42 को रख लिया। समझे? अब आइए आपके बोर्ड पे एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल इतना है और एलसीएम इतना है, तो संख्याएं क्या है? दो संख्याओं का योगफल, जरा आप लोग ध्यान समझिए, दो संख्याओं का योगफल मतलब क्या होता है, संख्या मेरा h है और x है, प्लस h है और y है, कुछ दे रखा है, और मेरे पास क्या दिया है h x y दिया है। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल मेरे पास में कितना है 255 है। कितना है 255 है। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट तो नहीं है? और मेरे पास में HCF कितना दिया हुआ है, HCF मेरे पास में क्या दे रखा है, HCF मेरे पास दोस्तों क्या दिया है 1008 दिया है, तो 1080 दिया है। तो अगर आप गौर से देखें इसमें तो H दोनों में कॉमन है, तो मैं क्या इस तरीके से नहीं लिख सकता, H को x प्लस y लिख सकता हूं। इसको एक लाइन खींच दिया है अनुपात में तुलना करने के लिए। ऊपर कितना है इक्वल टू 255 है दोस्तों। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या है h और h, मतलब अगर इनको मैं फैक्टर निकालता हूं, गुणनखंड निकालता हूं दोस्तों, जो कॉमन होगा ऊपर नीचे में वो क्या होगा h होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब जरा देखें, इसका मैं फैक्टर निकाल रहा हूं, लिख रहा हूं सामने। 5 से मैंने ट्राई किया है, तो 5 को गुना किया 5 से, तो मेरे पास में आ गया 51। ठीक है दोस्तों, 51 को और तोड़ सकता हूं, किस में लिख सकता हूं 17 और 3, ये प्राइम नंबर हो गया। मतलब क्या मेरे पास में 255 लाने के लिए 5 गुना 17 और गुना 3 लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बारी है, मैं 5 से ट्राई करता हूं, पहले 5 से ही ट्राई करता हूं। 5 को मैंने गुना किया 2 से और मेरे पास क्या आ गया 16। 216 को अगर 5 से गुना करता हूं तो मेरे पास में 1080 आता है। इसको और फैक्टर में कर सकता हूं दोस्तों, 4 से गुना करता हूं, तो 4 को मैंने गुना किया, 4 से मैंने किया तो 4 5 6 20 होता है। ठीक है, और 4 4 16 होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको और तोड़ता हूं तो 9 और 6 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या होता है कि इन दोनों में अगर कॉमन संख्या देखी जाए तो ऊपर में कितना है 5 है, तो मैंने 5 लिख रहा हूं, पहले कॉमन को लिख रहा हूं, दोनों तरफ में 5 5 है। दूसरा कॉमन में क्या हो सकता है 17 3 है, तो इसमें तो 3 छिपा है, 9 4 7 17 नहीं दिख रहा है, मतलब 3 छिपा हुआ है, यानी 3 छिपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा क्या बना HCF बना। इसके बाद में गुना करने के बाद तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ऊपर कितना दे रखा है 17 दे रखा है, 17 दे रखा है दोस्तों। नीचे फिर मैं लिख रहा हूं 5 और 3 मैंने लिख लिया, यानी कि ये 5 ले लिया मैंने और 6 में से मैंने 3 को निकाल लिया, 2 को छोड़ दिया, तो मेरे पास में क्या बचता है 4 को 2 से 8, 8 को 9 से गुना किया तो 72 आ गया दोस्तों, 72 आ गया। ठीक है, 72 में कहीं से 17 नहीं है, 17 नहीं है, अगर 17 होता तो और कॉमन हो सकता था। समझे आप लोग? तो मेरे पास क्या दिखता है HCF मेरे पास कितना आ गया 15 आ गया। संख्याओं का अनुपात क्या है 17:72 है। पूछ क्या रहा है, तो संख्याएं क्या है, संख्याएं क्या है। तो अगर खुद से सोचिए कि एक ऐसी संख्या ढूंढिए, एक ऐसी संख्या आप ढूंढिए जिसको गुना करने के बाद में 72 आए और जोड़ने के बाद में दोनों संख्याओं को अगर जोड़ता हूं 17 है, तो क्या 8 को अगर 9 से गुना कीजिएगा तो 8 9 72 नहीं होता है? होता है। 8 को 9 से जोड़ता हूं तो 17 नहीं होता है? होता है।
तो अब हम लोग कह सकते हैं ओवरऑल कि उस संख्याओं की बेसिक अनुपात क्या है, 8 और 9 है। तो संख्याएं क्या बनेगी, एच। एच मतलब क्या होता है दोस्तों, 15 हो गया। पहली अनुपात क्या है मेरे पास, 8, तो मैंने 8 से गुना कर लिया, तो पहली संख्या क्या बना, 120 हो गई। दूसरी संख्या फिर मेरा एचसीएफ है और गुना किया वाई के लिए। वाई मेरे पास में क्या दोस्तों, 9 है, तो 9 से गुना किया तो मेरे पास क्या हो गया, 135 हो गई। अब जरा दोस्तों दोनों को जोड़ के देखिए, 5 से 5 हो गया, 3 2 5 हुआ और 1 1 2 हुआ, 255 आया कि नहीं आया, 255 है। अगर आप इन दोनों को एलसीएम निकालिएगा इन दोनों का, तो भी मेरा 1080 ही आएगा दोस्तों। समझे आप लोग, क्वेश्चन बहुत आसान था, थोड़ा सा मैंने और इसको ओपनली खोल के आप लोगों को समझा। पे एक नया क्वेश्चन है, कहता है दो संख्याएं 5:7 में, अब के बाद एचसीएफ ने इंक्लूड किया, अगर एचसीएफ दे देता संख्या बन जाती, उनके मौसा और लौसा का गुणनफल 12,635 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। वाह, बहुत अच्छा सवाल है। मान लीजिए सारी संख्याओं में क्या होता है, अनुपात छिपा होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको सामान्यतः h इंटू पहली संख्या का अनुपात कितना है, 5, तो मैंने 5 रख लिया दोस्तों। इसने क्या बोला कि मौसा और लौसा का गुणनफल, तब संख्या पहली मेरी ये है, इसमें मैंने गुना किया, h इंटू दूसरी संख्या का अनुपात क्या है दोस्तों, 7 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 12,635, 12,635 के बराबर। ठीक है, तो एच तो मैंने कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, अंदर में गुना क्या होगा, 5 को 7 से गुना किया तो मेरे पास क्या आ गया, 35 आ गया। तो h निकालने के लिए मुझे क्या, सॉरी h गुना किया तो h की पावर क्या होगी, 2 हो गई, यहां जोड़ना नहीं है गुना करना है, 2 हो गई, 35 हो गया दोस्तों। 35 से मुझे क्या करना, इसमें भागा देना होगा, क्या करना होगा, भागा देना होगा, ताकि मेरा एच स्क्वायर निकल सके। तो 35 अगर मैं काटता हूं दोस्तों, तो अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास में कितना बार में लेके जा सकता हूं, 35 को 3 12 नहीं, चूंकि 12 नहीं, ये मैं 3 बार में ले जा सकता हूं, 3 बार में। तो 5 को अगर मैं लेके जाता हूं तो 5 से मेरे पास कितना आता है, 5 से 15 होता है दोस्तों। मेरे पास में 3 3 9 और 1 10 होता है, ये सब स्टैक किया हूं, 6 से 5 गया 1, 2 हो गया और 3 हो गया। पहली बार मैं 3 बार में लेकर गया, अगली बार में मैं लेके 7 तो नहीं ले जा सकता, लेकिन 5 छक्का 30 0, हाँ मैं 6 बार में ट्राई कर सकता हूँ। 5 को 6 बार में लेकर गया तो मेरे पास में 30 हो गया, 3 हो गया और 6 3 18, 3 कितना होता है दोस्तों, 21 होता है। मेरे पास में आ गया 3, ये कैंसिल आउट हो गया। अगली बार मैं 6 बार में लेकर गया हूँ दोस्तों। इसके बाद में फिर मेरे पास में 3, इसके बाद मेरे पास में क्या आता है, 35 आता है, तो मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब क्या होता है, 361 बारी में ये पूरी तरीके से कट जाएगा। तो ये मतलब क्या होगा, यहां से मैं इसको कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ, कितनी बार में, 361 बारी में। ठीक है दोस्तों, ये डिवीजन आप लोग समझ लिए हैं ना अच्छे से, मिटा रहा हूं इसे। तो दोस्तों क्या मुझे मिलता है, 361 मिलता है। आपको पता है क्या होगा, h इंटू एच लिखते हैं, अगर 361 को लिखिएगा तो आप 19 गुना 19 लिख सकते हैं, स्क्वायर थोड़ा बहुत याद कर लीजिए आप। तो h का मान कितना आ गया, 19 आ गया। पूछ क्या रहा है, तो संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो योगफल के लिए क्या होता है, h कॉमन निकाल लीजिए और x प्लस वाई कर दीजिए। h मेरे पास क्या आ गया, 19 आ गया दोस्तों, 19 आ गया। और दोनों का अनुपात कितना है, 5:7 है। 5 यहां रख लीजिए और 7 को यहां डाल दीजिए, बहुत आसान, 5 7 कितना, 12 होता है। 19 को 12 से गुना कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। 12 को 10 से गुना किया जाए तो 120 होता है, 12 को 9 से गुना किया जाए तो 108 होता है। जोड़ लीजिए इसको, 8 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 1 1 2 हो गया, 228 हो गया। कितना हो गया, 228 हो गया। तो आप लोगों का ऑप्शन बी दे रखा है। समझिए आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आप लोगों को मन में दौड़ेगा, ये कैसे मैंने लिख दिया, तो संख्याओं का योगफल ही तो है h और x, पहली संख्या h और y दूसरी संख्या, ये अनुपात दे रखा है x y, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया और ये आप लोग को जोड़ के दिखा दिया यहाँ पर, है ना इजी, बहुत आसान है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की अगर संभावना अगर बनती है सिविल सेवा में या कोई स्टेट पीसीएस में आप लोगों के लिए, तो आप लोग आराम से इस सवाल को भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने इस टॉपिक्स को स्पेशली आप लोगों के लिए डिस्कस के लिए लिया। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के बोर्ड पे थोड़ा एक अलग टाइप का क्वेश्चन कहते, 3 अंकों की 2 संख्याओं का मसा तथा लसा 23 और 1771 है, तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। 3 अंकों की 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त, मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर देखो तो मेरे पास में 23 मिल गया और गुना कर दीजिए, किससे गुना करेंगे आप, तो 1771 से दोस्तों। ठीक है, तो क्या होती है, संख्याओं का प्रोडक्ट के बराबर होगा। संख्याओं का प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, h² इंटू x इंटू वाई।
यानी कि महत्तम समापवर्त है वो 2 बार आएगा दोस्तों। तो जब 23 दे रखा है तो अगली बार मैं क्या निकाल सकता हूं, 23 से भागा दे दूंगा तो मेरे पास में क्या मिल जाएगा, x और y का रेशियो नहीं मिल जाएगा, x और y का रेशियो मिल जाएगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, मतलब आप लोगों से क्वेश्चन में ये पूछा है h और x और y, संख्याओं का योगफल ये पूछा है। तो मेरे पास में जब फैक्टर मिल जाएगा तो हम आसानी से कर लेंगे। अब जरा 23 से इसको काट के हम लोग देखते हैं, 3 और 2 5, ठीक है कोई बात नहीं, यहां तक हम लेके जाते हैं। तो यहां तक लेके जाता हूं तो 2 7 14, 2 8 16, 8 तरीके 24 नहीं, 2 8 नहीं ले सकता हूं, 7 ले सकता हूं, 7 तरीके 21, 7 दोनों 7 ले जा सकता हूं। तो मैं 3 को 7 से गुना किया तो 21 हुआ, 2 7 दोनों 14 15 और ये मेरे भाई लोग 16 हो गया, ठीक है। तो मेरे पास में क्या बचता है, ये मेरा 1 हो गया, 7 से क्या 6 हो गया और 1 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो मैंने कितनी बार लेकर गया हूं, मैं लेकर गया हूं 23 से मैंने मल्टीप्लाई किया है कितनी बार, ये 7 बार लेकर गया हूं। तो मेरे पास क्या मिलता है 7 पहली बार, दूसरी बार मेरे पास क्या है 7 है। अब दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी क्या हो सकती है, आप लोग आराम से कर सकते हैं, सिर्फ 11 और 7 ही हो सकता, और कोई संख्या की संभावना है ही नहीं, और कोई संख्या की संभावना हो ही नहीं सकती। 77 के 2 प्राइम फैक्टराइजेशन 11 और 7 ही हो सकता है। तो मेरे पास क्या मिला, हम जानते हैं कि एलसीएम की वैल्यू क्या होती है, h इंटू एक्स इंटू वाई होती है। संख्या के लिए क्या होता है, एक और h से गुना कर लीजिए इसमें। तो ये h जो छिपा हुआ था, इसलिए xy निकालने के लिए मैंने क्या किया कि इस h से मैंने इसमें भागा देता, xy मिल गया। xy के मान मेरे पास क्या मिलते हैं, 77 मिलती है, 77 मिल चुकी है। तो xy की, तो अब मुझे चाहिए इस सेक्शन में, तो मैंने क्या किया, इसको फैक्टर को अलग अलग कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो अनुपात क्या मिला, 11:7 मिल गया। क्या मिला, 11:7 मिला। तो अब मुझे संख्या चाहिए, तो सीधी सी बात 23 तो हमारा HCF है ही, तो मैं क्या लिखूंगा 23 यहां डाल दिया, और 11 और 7 को जोड़िएगा तो कितना होगा दोस्तों, 18 हो गया। क्या हो गया, 18 हो गया। 8 तरीके 24, ऑप्शन में 4 किसी का दिख रहा है क्या, दिख रहा है, 414। चलिए देखते हैं, अगर मैं गुना करता हूं 8 तरीके 24, 4 हो गया दोस्तों, 2 कैरी ऑन किया, 8 9 16 17 18, 18 और 3 कितना होता है 21, 2 2 कम 2 1, 414। संख्याओं का योगफल क्या होगा, 414 होगी। समझे आप लोग, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी वेरिएशन बन सकता है संभावना, उन सबको मैं ले लूं आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को कभी दिक्कत ना आए, आप लोग मास्टर हो जाओ लघुत्तम और महत्तम से संबंधित सवालों के लिए। समझे। और क्वेश्चन है, कहता है दो संख्याओं के लसा तथा मसा का गुणनफल 24,300 है, उन संख्याओं का अनुपात 4:3 है, तो उन संख्याओं के लसा तथा मसा का योगफल क्या है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम ये जानते हैं कि लसा तथा मसा का गुणनफल और संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या किया है कि एक अनुपात दे दिया है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर कि अनुपात दे रखा है, तो क्या पिछले वाले हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इसमें क्या लसा मसा का योगफल पूछा है। अब जरा ध्यान से देखिए आप लोग, लसा मसा का गुणनफल दोनों तरीके आपको दे रहा हूं। मैं लिख रहा हूं h, पहले मेरे पास में महत्तम हो गया और गुणा कर दिया किससे, h इंटू एक्स वाई से। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दिया है, 2 4 3 और 00। और क्या बोलता है कि संख्याओं का अनुपात दे दिया है दोस्तों। तो ये किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, तो वो होता है एग्जैक्टली ये होता है किसके इक्वल होता है, तो h स्क्वायर एक्स वाई के होता है। देखिए इधर भी h स्क्वायर एक्स वाई, इधर भी h एक्स वाई हो चुका है। ठीक है, तो ये जो एक्स वाई है इसका अनुपात मेरे पास में ऑलरेडी दे रखा है, कितना 4:3 दिया है। क्या दिया है, 4:3 दिया है। ठीक है, मतलब अगर इसको मैं गुना करता हूं तो ये 12 होगा, और ये जो एक्स वाई होगा वो 12 का फैक्टर होगा। क्या होगा, 12 का कोई प्रोडक्ट होगा, फैक्टर नहीं, 12 का प्रोडक्ट होगा। समझे आप लोग। तो अब मुझे निकालना इसको, तो अब इसके लिए मेरे पास में क्या इंतजाम है भाई, तो सीधी सीधी बात है, ऐसे सवाल करने के लिए आपके पास में 2-3 चीजों की जानकारी अच्छे से होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं सवाल की तरफ में। मतलब ये मेरे पास दे रखे हैं साहब कितना, तो 24300, ठीक है, इज इक्वल टू h स्क्वायर इंटू 12 दे रखे। तो 12 से मैं भागा दूंगा, इसमें 12 को 2 बार लेकर गया तो मेरे पास कितना आ गया 24। इसके बाद में 3 आएगा, नहीं जाएगा, 0 डालूंगा
तो अब की बार कितना लेगा, 12 12 दूना फिर मैं ले गया, 12 दूना 24, 60 आ गया। तो 12 5 कितना होता है, 60 होता है। अगर इसको मैं फैक्टर करता हूं दो इक्वल पार्ट में, तो ये क्या होगा, 45 गुना 45, 45 गुना 45 का मान हो गया। तो यहां तो एच स्क्वायर दिख ही रहा है, यानी कि क्या चाहिए मुझे, एच और एच। तो आपको नहीं लगता है ये एच इक्वल टू किसके है, 45 के। तो आपके पास एच 45 मिला कि नहीं मिला, मिल गया। अब सवाल में कहता है कि लसा तथा मसा का योगफल क्या है, समझे आप लोग। तो लसा क्या है हमारे पास, मतलब लघुत्तम संपर्क ये है, फैक्टर तो ये दे ही रखा है, मतलब क्या होता है 45 दिया है। मतलब ओवरऑल मुझे आगे क्या करना होगा दोस्तों, आगे मुझे ये करना होगा कि 45 को रखना होगा इसके साथ में। मैं इसको एक ही साथ कर देता हूं, ध्यान से देखिए। लसा मतलब क्या होता है, हम जानते हैं ये होता है, मतलब क्या होता है दोस्तों, एच और प्लस एच इंटू एक्स वाई होता है। दोनों में एच उपलब्ध है उपलब्ध है। तो एच को मैंने बाहर कर दिया, तो एच मैं यहां लिख सकता हूं, और एक्स वाई प्लस 1 लिख सकता हूं, इजीली लिख सकता हूं। तो मेरे पास 45 तो बाहर हो ही गया। अब एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 12 है दोस्तों, और प्लस 1 कर दिया, 12 कितना हो गया, 13 हो गया। तो यानी कि 45 को गुना कर लीजिए 13 से, जो आएगा तो यानी कि 5 दिए 15, इकाई संख्या जिसका 5 होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। दो जगह दे दिया है गलती से, गलती नहीं सही से, 585 और 765। तो अगर मैं गुना करता हूं 45 को अगर 10 से, तो 450 आता है। अब 45 को 3 करूंगा तो कभी 700 नहीं आ सकता है, 500 के प्रोडक्ट में आएगा। यानी कि आंसर क्या होगा मेरे पास में, 585 होगा। क्या होगा, 585 होगा। तो लसा और मसा का योग गुणनफल मेरे पास में इतना दे रखा था, और लसा मसा का योगफल मुझे चाहिए तो 585। निकालने का तरीका यह था कि इनका जो अनुपातिक गुणनफल यहां दे दिया था, अनुपातिक गुणनफल इसमें भागा देने पर जो महत्तम समापर्त के स्क्वायर के बराबर इसमें बचता है यहाँ पर। तो मैं दो फैक्टर मैंने निकाले थे, जिनमें के 45 45 इक्वल होते हैं, तो ये भी एच एच 2 थे, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू 45 रख ली। अब बाकी तो आप लोगों के सामने है, ये बहुत आसान, समझे आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है। हो तो नंबर 45 कौन सा, 95 99 85 24 25। ये इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है दो संख्याओं के लसा और मसा का योगफल दिया है। पिछली बार लसा मसा का योगफल पूछा था, अब की बार लसा मसा का योगफल दे दिया है। इसके पहले क्या था, उसका गुणनफल दिया हुआ था और संख्याओं का अनुपात दिया था। अब की बार लसा मसा का योगफल दिया है, उसका अनुपात दिया है। तो संख्याओं का लसा और मसा का अंतर क्या है, एक ही बात को समझिए आप लोग। मैं आप लोगों को सबसे पहले लिख देता हूं समझने के लिए। लसा मसा का योगफल दिया है, लसा और मसा का योगफल में क्या होता है एग्जैक्टली, एच आपका बाहर होता है। हम क्या कहते हैं, ये मेरा हिंदी में मसा है, लसा मेरे पास क्या होगा, एच एक्स वाई होगा दोस्तों, यही तो होगा, एच एक्स वाई होगा। अगर इसका क्या कहता है योगफल दिया, तो एच को बाहर निकाल दीजिए, एच को बाहर निकाल दिया मैंने, क्या था 1 प्लस एक्स वाई, यही था, कोई डाउट तो नहीं है। तो 11 और 16 दे रखा है, 11 और 16 को ऐड कीजिए, 6 एक साथ 27 हो गया, 27 को एक कीजिए 28 हो गया। यानी कि एच इंटू 28 इक्वल टू दोस्तों क्या दिया हुआ है, 4 9 5 6, 4 9 5 और 6, ठीक है। 28 से इसमें भागा देता हूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, एच मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। चलिए काटते हैं हम लोग, 28 दूना 56 नहीं हो सकता है, एक बार में लेके जाऊंगा सिर्फ। 9 से 8 1, 4 से गया 2 आ गया, 5 पे चलते हैं। आइए दोस्तों एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़े स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये। कहता है दो संख्याओं का लसा तथा मसा का योगफल इतना है। लसा और मसा का योगफल मतलब h प्लस एच एक्स वाई इज इक्वल टू हाउ मच, 4956, कितना है 4956, ठीक है। तो मैं यहां एच एच को कॉमन निकाल सकता हूं इजीली, 1 प्लस एक्स और वाई हो गया, वैल्यू कितना मिला 4956। अनुपात कितना दिया है, 11 अनुपात 16 है। मतलब क्या हुआ, 1 प्लस 11 को 16 से गुना कर दीजिए, और मेरे पास में h आ गया। इसको गुना करेंगे तो ये होगा 1 प्लस 1 7, और मेरे पास में कितना होगा 6, ठीक है। फिर दोस्तों इसको जोड़ता हूं तो मेरे पास कितना 177, यानी कि h को मल्टीप्लाई कीजिए यहां से तो मिलता है h इंटू 77 इज इक्वल टू कितना मिलता है 4956। अगर इसको काटता हूं तो पहली बार में मैं 2 बार ले सकता हूं, 2 बार में ले जाने के बाद फिर मेरे पास में क्या दिखता है 7 8 56, ठीक है। मैं इसे 28 बार में काट सकता हूं इजीली, ठीक है। मुझे याद था टेबल, और पहले मैं ये कैलकुलेशन कितनी बार किया हूं, इसलिए मुझे याद है कितनी बार में कट जाएगा। आपको भरोसा के लिए मैं देखिए फिर से काट भी देता हूं, देखिए ध्यान से।
127, 7 दूना 14, 4, 1 7 दूना 14, एक कितना दोस्तों 15, और 2 1 2, और एक कितना हो गया, ये 3 हो गया। घटाइए, 5 से 4 गया, 1 हो गया। इसका 9 से 5 गया तो मेरे पास में 4 आ गया, 4 से 3 गया तो मेरे पास में गया 141। इसमें अब 6 ले रख लीजिए। अब 8 से, 8 को मैंने 7 से गुना किया तो 56, 5 हो गया। 8 से 56 और 5 कितना होता है, 61 होता है, 6 हो गया। अब 8 को 1 से गुना किया तो 8 हो गया, 8 और 6 कितना होता है दोस्तों, 14 होता है। कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब मेरे पास क्या मिलता है, HCF 8 मिलता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं आगे। अब अगली बार क्या बोलता है ये सवाल में कि H दोनों का योग बोल रहा है, तो मान लिया मेरे पास ये है और अगली पास क्या है, HXY है। तो अंतर पूछा, सॉरी इसने अंतर पूछा है, तो अंतर मतलब क्या होता है, माइनस। तो ये बड़ा अक्षर है, ये मेरा बड़ा है, तो मैं इसको उल्टा लिख दिया हूं, इसको मैं सीधा कर देता हूं जरा, इसमें से मैं इसको घटा देता हूं। और क्वेश्चन में हमारे पास में पूछा भी है कि लघुत्तम तथा महत्तम का अंतर। तो लघुत्तम ये मेरे पास हो गया, महत्तम ये हो गया। तो दोनों का कॉमन क्या मिलेगा, H, अंदर क्या होगा, XY -1 हो गया। अब जरा ध्यान से आप लोग देखें, यही तो मेरे XY है, कितना है 176, तो मैं क्या लिखूंगा 176, एक घटा लीजिए इसमें से। और H कितना मेरे पास आया, H का मान मैंने कितना निकाला, 28 निकाला, तो मेरे पास में 28 आ गया दोस्तों। अब 28 इसमें किससे गुना करूंगा, 28 को मैं गुना करना होगा 175 में। ठीक है मित्रों, तो अगर 5 को 8 से गुना करता हूं 40 आता है, यानी कि 4 हो गया दोस्तों, 4 आ गया मतलब 0 आएगा। और 17 को 3 गुणा 51, यानी कि 5 के टर्म में कोई है क्या इसमें, लगभग 5 के करीब 4900 होगा इसका आंसर, 4900। अब पूछिए कैसे। अगर ध्यान से देखिए, अगर 175 को 2 बार गुना करता हूं 350 आता है, आता है 2 बार गुना कर 350 आता है। अगर 4 बार गुना कर देता हूं इसको गलती से, तो मेरे पास कितना हो गया, 700 हो गया। 4 से भागा दे दिया, 7 हो गया। 700 को 7 से गुना कर लिया 4900। बहुत आसान था, समझे आप लोग। क्वेश्चन अच्छा था, स्टैंडर्ड था, थोड़ा सा अलग से था, हटके था, तो आप लोगों को करना थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन इस प्रोसेस को याद रखिए, बहुत आसानी से याद सॉल्व हो जाएगा। हार्डली 1 मिनट लगेगा, 1 से 1.5 मिनट। मैं डिटेल में इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। शॉर्टकट तरीके आप लोगों को रटने पड़ेंगे, शॉर्टकट तरीके आप लोगों को रटने पड़ेंगे, इसलिए मैं, ये भी शॉर्टकट ही है, पूरा लंबा नहीं है, लेकिन मैं उतना ही शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं जितना कि आप लोग माइंड में रख सकते हैं, रटने की आपको जरूरत ना पड़े। वरना मैं डिजिटल सम के थ्रू भी इस क्वेश्चंस को मैं कर सकता था, लेकिन डिजिटल सम के एक्सपर्ट होने के लिए आपको 6 महीने मेहनत करने पड़ेंगे, 4 महीने, तब जाकर डिजिटल सम हुआ। कहने की बातें नहीं, करने वाली बातें। आइए अब इस क्वेश्चन को ध्यान देते हैं कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 81 है। यदि इन दो संख्याओं और उनके लघुत्तम समापवर्त का योगफल 954 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग एलसीएम पे भी ले चुके हैं, एचसीएफ पे भी ऐसे सवाल ले चुके हैं, तो ये भी एक बनता है, चल ले लिया मैंने। दो संख्याओं का महत्तम इतना है, यदि इन दो संख्याओं और उनके लघुत्तम समापवर्त, दो संख्याओं मतलब दोस्तों क्या होता है, HX और प्लस HY प्लस HXY, इसकी वैल्यू कितना दिया है 954, 9 5 और दोस्तों 4 दिया हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा अच्छे से आप लोगों को। फिर कहता है कि दो संख्याओं का महत्व दिया है, कितना दिया, 18 दिया है। सब में क्या है, H दिख रहा है, मैं H को बाहर लिख सकता हूं, महत्तम को। अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई दोस्तों इज इक्वल टू 9 5 और 4। एच का मान कितना है हमारा, एच का मान हमारा 18 है, कितना है 18 है। 18 से मैं इधर भागा दे दिया, 18 को मैं ले गया तो 90 5 बार में, 18 तो 36, 18 तिया 54, 53 हो गया। मतलब क्या, इसको मैं काट देता हूं साहब को, मेरे पास क्या 53 वैल्यू किसकी है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई की दोस्तों क्या आ गई 53 है। ठीक है, समझ में आ रहा अच्छे से आप लोग को, कोई डाउट तो नहीं है। आइए आगे चलते हैं, आइए अब आगे चलते हैं। समझ में आ रहा अच्छे से आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है। आइए अब आगे चलते हैं। तो अब थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम कैसे इसको कर सॉल्व करें, कैसे करें आसानी हो जाएगा। अब जरा देखिए, अगर मैं इधर एक को जोड़ देता हूं x के साथ में, प्लस वाई प्लस एक्स और वाई, तो इधर भी एक जोड़ लेता हूं, तो मेरे पास कितना हो गया, 54 हो गया। हो गया कि नहीं दोस्तों, हो गया, क्योंकि 53 क्या है, एक प्राइम नंबर है।
53 क्या प्राइम नंबर है, ये किसी का फैक्टर हो ही नहीं सकता, इसलिए मजबूरी मुझे इसको रखना पड़ा। अब जरा ध्यान से देखें, इनमें से क्या कॉमन निकाल सकते, एक कॉमन निकाल दे, मेरे पास क्या आ गया, x+1 आ गया। इन दोनों में y दिख रहा है, मैंने y को कॉमन निकाल लिया दोस्तों। मेरे पास में क्या दिखता है, यहाँ 1 है और x है, तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ x+1 हो गया। अब y+1 मैं लिख सकता हूँ y+1, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई लोग, x+1, तो x+1 यहाँ ही रख छोड़ देता हूँ, इज इक्वल टू क्या मिलता है मेरे पास में, 54 मिलता है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, समझ से आप लोग। अब मैं वैल्यूज को प्रेडिक्ट करूंगा 54 लाने के लिए। जरा सोचें एक मिनट के लिए, मैं अगर x का मान मैं इधर रख रहा हूं x की वैल्यू और इधर मेरी y की वैल्यू क्या आएगी। अगर मैं x की वैल्यू, कोई संख्या का मान 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे 0 रखूंगा तो +1 हो जाएगा, तो मेरे पास में y का मान 54 रखना पड़ेगा। ठीक है, 54 रखता तो संख्या बनना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप लोगों के लिए समझाने के लिए मैं लिख ले रहा हूं। मान लीजिए x का मान जब 0 होता है तो 0+1 हो गया, गुना करने पर क्या मेरे पास मिलता है, y+1 मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है, y+1 मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर y+1 मिलता है मेरे पास में, तो y+1 = 54 हो गया। तो y = क्या होगा, एक को मैं उधर लेकर चला जाता हूं, 53 होता है, मतलब क्या होता है 53। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दूसरी बारी है। अगर मैं इसका मान 1 रखता हूं तो 1 ही कितना हो गया, ये 2 हो गया दोस्तों। कितना हो गया, 2 हो गया। अगर मैं x का मान मैंने 1 रखा है तो इस यहां पर 2 मिल गया, भागा दे दिया, मेरे पास क्या 17 आ गया। 17 में से 1 घटा दे तो मेरे पास क्या आ गया, 16 आ गया दोस्तों। ठीक है, अगली बार क्या आते हैं, अगली बार मैं इसको 2 ले गया हूं, 2 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। तो 3 से मैं भागा देता हूं तो 3 एक बार में कटता है और 3 8 24 कट जाते हैं, 18 होता है दोस्तों। मेरे पास क्या 27 होता है, सॉरी ये गलत मैंने लिख दिया, मुझे लिखना चाहिए इसको 26। क्या होगा, ये 26 होगा दोस्तों। कैसे, क्योंकि मैं मान लीजिए ये तो मेरा 1 और 1 मेरे पास में 1 लेकर गया हूं, तो 1 1 2 हो गया। ठीक है, ये गुना में है तो 2 से मैंने भागा दिया, 27 दूना 54 होता है, मैंने गलती से बता दिया, 27 दूना 54 होता है, 1 घटाया तो 26 हो गया। अगली बार मैं रखता हूं दोस्तों 2, मेरे पास में 2 हो गया दोस्तों, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 से 18 तो 54, अगली बार मेरे पास क्या आ गया, 17 आ गया दोस्तों। इसके बाद फिर मेरे पास में 3 रखता हूं, तो 3 रखता हूं तो 4 हो गया, 4 एक बार में लेकर जाता हूं दोस्तों तो नहीं कटेगा, 4 की संभावना नहीं बचती है। 5 हो गया, 5 और 1 कितना होगा, 6 हो गया, कटता है, यानी अगली बार संख्या क्या रख सकता हूं मैं, 5 रख सकता हूं। 5 और 1 6 होगा, 6 से 9 हो गया, 9 में से 1 घटाया तो मेरे पास क्या है दोस्तों, 8। ठीक है, अब चलते हैं। अब 5 बाद में 6 रखता हूं तो 6 7 हो गया, 7 से 54 नहीं कटता है। फिर मेरे पास में 8 हो गया, 8 7 56 होता है, तो ये तो बात वही होगी ना फिर से मेरे पास में। अगर मैं 5 की इसकी वैल्यू में अगर 8 रखता हूं कुछ देर के लिए मान लीजिए, तो मेरे पास में क्या होता है, 8 में 5 6 पॉसिबल नहीं है, 6 7 हो गया, 7 से तो 7 8 56 होता है, नहीं हो सकता है। इसके बाद में 6 की जगह 7 रखा, 8 रखा, 7 रखता हूं मैं तो 7 है कितना, 8 8 6 48, 8 7 56 हो गया। अगर मैं 7 को ऐड करता हूं 7 से भी नहीं कटेगा, लेकिन 9 से कट जाएगा। 9 से काटने के लिए x की वैल्यू मुझे क्या रखनी होगी, 8 रखनी होगी, तो x का मान मैंने 8 रख लिया, और 8 1 9 9 6 54 6 होगा दोस्तों। 6 में से 1 घटाया तो मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया, तो रिवर्स हो गया, तो मैं इसको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। अब जरा ध्यान से देखिए, संभावना कितनी, 1 2 3 और 4। ठीक है, लेकिन 4 हम लेंगे नहीं, क्योंकि 0 कभी किसी का मान नहीं होता है, क्योंकि संख्या जब निकालिएगा तो मेरे पास में HCF कितना लाया हूं मैं, हमारे पास में HCF का मान दोस्तों 18 दे रखा है, हमारे पास में HCF का मान कितना दे, 18 दे रखा है। तो किसी संख्या को बनाने के लिए इसमें क्या कीजिएगा, 18 से गुना कीजिएगा सर ना, तो मेरे पास तो 0 मिल गया। 0 का अगर मैं इसमें 18 से गुना करूंगा तो कोई संख्या मिलेगी ही नहीं, तो ये पूरी तरीके से खुद में एक संख्या होगी। जब एक संख्या मिल जाएगा तो उसका एलसीएम एचसीएफ तो होता नहीं है, तो इस पेयर को मैं क्या करूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा। पेयर कितने बनेंगे, 1 2 3, ये नहीं बनेगा क्योंकि तो इसका रिवर्स ही है। तो मेरे पास में ऐसी संख्याओं का पेयर क्या होगी, 3 होगी, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी होगी दोस्तों। समझ में अच्छे से है, क्योंकि यहां देखें ना, यहां पर अगर मैं 18 से गुना करता हूं तो मेरे पास में क्या आ गया, 90 आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 90 आ गई। 18 को 8 से गुना करूंगा तो ये रिपीट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं लिया हूं। समझे आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है। ऑप्शन बढ़ती, ऐसा सवाल पूछे तो आप लोग ऐसे ही कीजिएगा। अब दोस्तों बोर्ड पे आपका बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, भी मजेदार है। कहता है 165 176 385 तथा 495 का लघुत्तम समापवर्तक के है, मतलब पहले एलसीएम निकालिए। जब के मतलब लघुत्तम समापवर्तक को संख्याओं के महत्तम समापवर्तक मतलब h से विभाजित किया जाता है तो भागफल p प्राप्त होता है, तो p का मान बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन।
अब चलते हैं, अब सबसे पहले जिन जो क्लास मैंने आप लोग बताया था वो कॉन्सेप्ट आप लोग काम है, सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो 165, दूसरी संख्या मेरे पास क्या है 176, तीसरी संख्या मेरे पास में क्या 385, और चौथी संख्या क्या है मेरे पास में 495। ठीक है दोस्तों, अब कहता क्या है कि इन लोगों का एलसीएम निकाले पहले। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है मेरे पास 495, मैं लिख लिया 495। ठीक है, अगर मैं इसका थोड़ी फैक्टर कर लेता हूं ताकि इनको थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर मैं देखता हूं 5 से, तो 5 से मैं पहला फैक्टर रखता हूं, 5 8 40 होता है, 5 9 45 होता है दोस्तों, 9 हो गया। और इसके बाद में 45 के बाद फिर 9 हो गया, मेरे पास फिर आ गया 11 9 99, और इस पे एक 3 डाल देता हूं, 3 डालता हूं, ये मेरा फैक्टर मिल चुका है। अब चलते हैं, इसमें तो 5 छिपा हुआ है ही पहले, तो 5 7 35, यहां क्या मिलता है 7 मिलता है 35, और 5 7 35 मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये 77 हो गया और 5 हो गया। जरा ध्यान से देखिए, 5 की लेने की जरूरत है नहीं, 11 इसमें हो ही गया, मतलब गुना कैसे करना होगा, मुझे सिर्फ 7 से करना होगा। अगली बार ये 176 दोस्तों, 176 की बात करता हूं अगर, तो ये 11 को अगर मैं 16 से गुना करता हूं तो आ जाता है। तो 11 तो ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, यहां से मिल चुका है, 16 चाहिए। 5 3 3 कहीं भी नहीं दिख रहा है, 16 के लिए क्या करना है मुझे, 16 ही रख लीजिए सीधे सीधे गुना में। अब 165 में कितना दोस्तों, ये 11 को और 15 से गुना कीजिए, तो 11 है ही ऑलरेडी, 5 है 3 है, करने की जरूरत नहीं। मेरे पास क्या मिलता है, ये मेरा एलसीएम मिल गया, एलसीएम मिल गया। क्लियर हो चुके हैं आप लोग। अब कहता क्या है कि संख्याओं के एचसीएफ, अब एचसीएफ की बारी है। तो एचसीएफ के लिए आपको रूल पता होना चाहिए कि कोई एक छोटा इसमें पकड़िए जिसका कि डिफरेंस कम हो। तो सबसे मुझे डिफरेंस इन दोनों के बीच कम नजर आया है, 6 से 5 घटाया दोस्तों, तो मेरे पास क्या आता है 1, 7 से 6 घटाया तो 1, देखे तो जरा 11 इसमें भी है, इस सब में है 11। मतलब क्या होता है कि मुझे चुप कुछ नहीं करना, इसमें 11 से भागा दे देना है। 11 से भागा दूंगा दोस्तों, तो 3 3 9 हो गया, और 9 5 45, यानी कि 45 बार में भाई साहब कट जाएंगे। ठीक है, 45 को 7 से गुना कर दीजिए और 6 से गुना कर दीजिए, तो मेरे पास में क्या मिल जाता है एग्जैक्टली जो हमें चाहिए। संख्या में कह रहा है क्या कि जब आपका एलसीएम क्या है के है, इसका एचसीएफ बोल रहा है, एचसीएफ को मैं मान लीजिए एच है, तो इसके पास में जो बचता है वो पी बचता है, तो पी का मान क्या होगा, तो ये आप लोग का एलसीएम है। और नीचे मेरा 11 जो आया था, यहां मैंने निकाला था, ये आपका एचसीएफ है। तो आप ध्यान से देखिए, इसके मान किसके बराबर था, के के बराबर था। के को मैंने किससे, ये मेरा एच है, एच से मैंने भागा दे दिया, तो मेरे पास पी बचा। पी का मान कितना होगा 16 गुना 7 गुना 5। अब जरा देखिए जरा, 5 7 35, और 35 और 5 6 30, शून्य आ रहा है, यूनिट क्या शून्य सबके आ रहे हैं, क्या बात है सबके। चलिए थोड़ा और हल्का कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं हम लोग। 16 को अगर मैं 7 से किस आसान से कर लूँ मैं, हाँ 16 को 7 से गुना करता हूँ, 16 5 80, और 16 हाँ मेरे पास आ गया 2, 6 7 42 की 2, 4 हो गया, 7 4 11, 112 हो गया। 112 मुझे 45 से गुना करना है। अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, 45 को अगर 11 से गुना करता हूँ तो मेरे पास क्या है 4 9 5 आता है दोस्तों, क्या आता है 4 9 5 आता है। तो 45 को मैंने सीधे 11 से गुना किया, तो 4 9 5 तो गिफ्टेड है, इस पे बाद 0 था तो मैंने एक 0 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब 45 को 2 से 90 से कर लिखना है, तो 90 लिख दिया, यहाँ पर जोड़ लीजिए, ये 0 हो गया, 9 5 14, 5 और 1 9 और 1 10 0, 4 1 कितना हो गया 5, यानी कि 5040। कोई है ऑप्शन में, 5040 है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। डायरेक्ट गुना से एक आसान तरीका, मैंने क्या किया, आप लोग सोच रहे हो कैसे सर ने कर लिया, तो ध्यान से देखिए, 112 को मैंने तोड़ दिया, एक मैंने क्या लिखा 110 और प्लस 2, गुना किससे किया 45 से। तो 45 को 11 से गुना करने पर मेरे क्या इतना इतना आता है, एक में 0 रख दिया। अब 45 2 90 आता है, जोड़ था जोड़ दिया, सीधे सीधे हो गया। गुणा करने के बहुत सारे तरीके हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होता है, ऐसे भी होता है। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, बी हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने सबसे शुरू में आप लोगों को टेक्निक दिया उससे बाहर नहीं है, वही है ये। बोर्ड पे आप लोग एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5 और 495, यानी दोनों संख्याओं का योगफल इतना है, तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। ये मैं क्वेश्चन ले चुका हूं आप लोगों के लिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग के हवाले में छोड़ता हूं, आप लोग करिएगा। ठीक है, चलिए करा ही देता हूं। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः इतना दे रखा है, तब पहले इसको फैक्टर में समझते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रोसेस पे चलते हैं। एचसीएफ मतलब मेरे पास एच होता है, ठीक है, और
कहता यही दोनों संख्याओं का योगफल में टर्म पुटअप किया। ठीक है, तो मेरे पास में एलसीएम क्या होगा, h इंटू क्या होगा, x इंटू वाई होगा। संख्या क्या होगी मेरे पास में, hx और hy ही तो संख्या होगी, कोई डाउट नहीं है। अब एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः, इसका मान कितना दे दिया है, 5 दे दिया है, इसका मान कितना दिया है, 9, कितना दिया है, 4, 9 और 5 है। तो अब क्या आप एक्स वाई निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, एक्स वाई निकाल, 5 से भागा दे दिए, कितना आएगा, 5 9 45, 5 9 45 यानी 99 टाइम में मैंने इसको भागा दिया, मेरे पास कितना आ गया, 5 और 99। ठीक है दोस्तों, 99 का एक ही प्राइम फैक्टर है 11 और 9, एक ही प्राइम फैक्टर है 11 और 9 दोस्तों। अब जरा देखें ना, 11 9 कितना, 20 को 5 से गुना कीजिए, 100, प्रूफ हो गया। संख्याओं का योगफल बनाए जी, अनुपात को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़ के उसमें एचसीएफ से गुना कर दीजिए, संख्याओं का योगफल मिल गया। 11 9 कितना होता है, 20 होता है, 20 मैंने 5 से गुना किया, 100 आ गया। तो अंतर पूछा है, तो 11 में से 9 को घटाइए जरा, संख्याओं का अंतर, अनुपातों का अंतर के एचसीएफ से गुना कर दीजिए, 11 से 9 घटाएगा 2 आएगा, 2 में 5 से गुना कर दीजिए, आंसर आपका होगा क्या, 10। इससे आसान क्या हो सकता है। तो पहले इसको समझिए, इसकी जरूरत तो पड़ी नहीं, यहीं से मेरा काम हो गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। सीधी बात, एक संख्याओं का अगर आप लोगों को मन में दौड़ रहा होगा, अरे कैसे हो गया, चलिए देखिए फिर से देखता हूं। अब मेरे पास में क्या मिल गया, मेरे पास में अनुपात 11 और 9 का मिल चुका है। मान लीजिए x का मान मेरे पास में 11 है और y का मान 9 है। अब चलिए बनाता हूं सवाल को मैं, 5 मेरा आ गया एचसीएफ, तो मैंने क्या किया, 5 को गुना किया कितना से दोस्तों, 11 से, तो मेरे पास में कितना आएगा, 55 आएगा। क्या आएगा, 55 आएगा। अब देखिए y का मान मैं 9 मान लिया हूं, तो 9 को 5 से गुना करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, 45 आएगा। संख्याओं का योगफल पहले मैं प्रूफ कर लेता हूं, 55 45 को जोड़िएगा आप लोग, तो आप लोगों को 100 मिलेगा। अंतर पूछ रहा है तो 10 नहीं आ रहा है, देखिए जरा, तो यही आ रहा है ना, यही कम मैंने वहां पे किया है, वो थोड़ा जल्दी हो गया, ये भी है, आसानी है दोनों, समझे आप लोग। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब कि एग्जैक्टली सॉल्यूशन हमारा बेस्ट क्या हो सकता है। दो संख्या का लसा उसके मसा का 65 गुना है। तो मान लीजिए कि मेरे पास में, मैं अनुपातिक रूप में ले जाऊं, मान लीजिए मेरे पास में क्या है, ये एलसीएम है और ये मेरे पास में एचसीएफ है। ठीक है जी, अगर एचसीएफ 1 है तो ये कितना है, 65 है, 65 गुना है। अब क्वेश्चन कहता है लसा और मसा का योगफल, मतलब इन दोनों को जोड़िए, तो मतलब इसको भी मैं जोड़ सकता हूं, मतलब इनके जोड़ का अनुपात इनके अनुपात के बराबर होगा, यानी कितना हो गया, 66 हो गया दोस्तों। 66 किसके बराबर है, 1650 है ना, 50 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो 1650 से कितना गुना हो गया, ठीक है, ये कितना गुना हो गया। तो अब जरा खुद से देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को समझाता हूं यहां से। तो मेरे पास कितना आता है, 16 2 और मेरे पास 5, 25 गुना हुआ। कितना हुआ दोस्तों, 25 गुना हो गया। तो अगर इसके जगह जाने का, हमें पास सवाल में क्या पूछ रहा है, अगर एक संख्या 125 दिया, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि एलसीएम का मान क्या होता है, h इंटू एक्स इंटू वाई होता है। ठीक है, नीचे क्या होगा, मेरे पास में h दे रखा है, जरा ध्यान से देखिए, 65 को मैं तोड़ता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन में, 13 और गुना 5, और एचसीएफ मेरे पास में 1 दिया, तो मैं गुना में 1 डाल दिया हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आया अच्छे से आप लोगों को ना। तो आप लोगों को उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए, एक संख्या क्या हो सकती है, अनुपातिक 13 हो सकती है, दूसरी संख्या क्या हो सकती है, 5 हो सकती है। अब जरा देखिए, मेरे पास में संख्याओं के अनुपात का योगफल क्या था, 66 था, और ये भाई साहब कितना आ गए, 1650 थे, इससे कितना गुना, 25 गुना थे। तो क्या कीजिए, इस संख्या में 25 से गुना कर दीजिए, तो क्या 125 आएगा, 125 तो आ ही रहा है ये, तो एक संख्या 125 तो दिया ही हुआ है। दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो 13 में क्या कीजिएगा कि 25 से गुना कर दीजिए। 13 में 25 को गुना करता हूं, तो मेरे पास क्या आता है, 250 और 325 होता है, यानी कि एक संख्या मेरे पास मिलते हैं 325, दूसरी संख्या मिलते हैं 125। तो 125 तो गिवन है, दूसरी संख्या 325, काम खत्म। देखिए ऑप्शन में है कोई, 325 है, ऑप्शन नंबर ए। इतना आसान तरीका था ये। एक दूसरा भी तरीका है, लेकिन ये मुझे ज्यादा आसान लगता है, मुझे ज्यादा आसान लगता है। ठीक है, तो ऐसे तुलना भी करके आप लोग निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 125 की कोई यहां पर इस प्रोसेस में कोई वैल्यू ही नहीं है, हमने निकाल लिया अपने आप ही। फिर समझिए कैसे किया, एलसीएम एचसीएफ का अनुपात दिया हुआ है कितने गुना में, इसका वो 65 गुना है। तो मैंने एक, आप 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, मर्जी आपकी, उसको इससे 65 गुना कीजिए। ठीक है, यानी कि एचसीएफ रखिए, उसको गुना कीजिए 65 से, बात क्लियर होगी।
एलसीएम का मतलब ही होता है क्या, h इंटू एक्स इंटू वाई। जो एक्स वाई दे रखा है क्या संख्याओं का अनुपात है, ये मेरा क्या है, महत्तम समापवर्त है, एचसीएफ। क्वेश्चन में दिया एचसीएफ, तो एच से एच कैंसिल कर दिए तो क्या संख्याओं का अनुपात ही तो बचेगा। तो मैंने तो एक मान लिया, तो 65 गुना है। देखिए 1 1 13 65, इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, एक्स और वाई अलग अलग कर लिया, 13 और 5 ये क्या है, को प्राइम है और प्राइम नंबर भी है। अब देखा क्या कि अब इसको मैंने जोड़ दिया, यहां भी जोड़ दिया, यानी कि एलसीएम का अनुपात और एचसीएफ का अनुपात का योग जो है वो किसके बराबर, इसके बराबर है। तो मतलब कितना गुना है, 25 गुना। तो अगर एलसीएम निकालना होगा तो इसमें 65 से गुना कर दीजिएगा तो आपका एलसीएम मिल जाएगा। एचसीएफ इसमें निकालना चाहते हैं तो 25 से गुना कर दीजिए, एलसीएम मिल गया संख्या का, सॉरी एचसीएफ। दोनों का एचसीएफ आप देखिए 25 है, 25 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा। इसके बाद क्या करना है, इस संख्या का अनुपात मिल चुका है, इसमें 25 25 से गुना कर दीजिए, सब में 25 25 से होगा, संख्या मिल गई। ये भी क्वेश्चन बहुत मजेदार है, इस क्वेश्चन को देख सकते हैं आप लोग। कहते हैं दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है और उनका एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 200 और 300 के बीच है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग, थोड़ा लेवल अच्छा कर दिया। दो संख्याओं का एचसीएफ, सेम प्रोसेस चलते हैं हम लोग। कहता क्या है कि एचसीएफ और एलसीएम ये कितना गुना है, 221 गुना है, यानी कि 221 लिख लीजिए, सॉरी एलसीएम नीचे है ना, मेरे पास एलसीएम नीचे है, तो मेरे पास में एचसीएफ के लिए एक, नीचे क्या लिखा हूं 221 लिखता हूं, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, दो संख्याओं का इतना दे रखा है इतना दे रखा है, ठीक है जी। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 200 और 300 के बीच है तो दूसरी संख्या के अंकों का जो क्या है, अगर एचसीएफ 21 दे रखा है, बहुत बढ़िया। यानी कि ये क्या किया कि अब जरा सोचे एक मिनट के लिए, मुझे क्या करना है कि इसमें से ये दे दिया एचसीएफ 21, तो अब इसमें क्या करता हूं, इसकी वैल्यू क्या होती है, आप लोगों को पता होगा कि h दिया है ये, तो ये कितना होता है, h इंटू एक्स इंटू वाई होता है दोस्तों, यही तो होता है, कुछ और कुछ तो होता नहीं है। तो मेरे पास में एक दे रखा है, एक की मान कितना दी, यहां पर एक का मान 21 दे रखा है, तो 21 दे रखा है, तो मतलब क्या होता है, यहां भी 21 आना चाहिए, 21 से भागा दे दिए। 21 से अगर मैं एक बार में लेके जाता हूं दोस्तों, तो मेरे पास में क्या आता है, 1 और 11 121 गुना, अगर एचसीएफ मेरे पास में 21 है, ठीक है, तो 21 से मैं इसमें भागा देता हूं तो मेरे पास में 21 एक बार में गया, तो मेरे पास में क्या आता है, 11 आ जाता है, गड़बड़ हो रहा है, 70 का 21 131 होना चाहिए फैक्टर में, अगर एचसीएफ इतना है और एलसीएम और एचसीएफ का, एलसीएम एचसीएफ का 121 गुना है, दोनों संख्याओं में से एक संख्या, बढ़िया, तो 121 गुना एलसीएम, ठीक है। अगर एचसीएफ 21 है तो इसमें भी 21 से मुझे गुना करना होगा, तो इसका अगर मैं फैक्टर निकालता हूं, अगर मैं इसका दोस्तों फैक्टर निकाल देता हूं तो क्या हो सकता है, 2 2 4 5 ना, 11 22 नहीं हो सकता, इसका हो सकता है 21 के लिए 13 13 दूना 13 एक बार में गया 3 मिल जाएगा, 13 एक बार में गया और 13 3 7 2 13 7 91। तो दोस्तों क्या होगा, 121 का फैक्टर क्या बना, 13 और 17 बन गया, एक का मान क्या था 21 था। अब आगे चलते हैं, सोचते हैं जरा एक मिनट के लिए। अब सवाल में क्या कहता है कि एक संख्या 300 और 200, तो क्या कीजिएगा, 21 इसका मान दे दिया, यानी कि एचसीएफ 21 आ गया, तो संख्या में भी एचसीएफ छिपी होती, मतलब क्या कीजिए, तो रेशियो है 21 से गुना कीजिए, तो 21 से गुना किया तो ये देखिए, तो ये हमेशा पार कर जाए, क्योंकि 210 और प्लस इसमें 63 ऐड कीजिए, 210 अब प्लस 63 ऐड करता हूं तो मेरे पास में 3 हो गया, 6 7 हो गया 2, एक संख्या क्या है 200 और 300 के बीच में, तो एक संख्या जस्टिफाई हो गई दोस्तों, 73 आ गई। दूसरी संख्या में क्या करना, फिर मुझे 21 से गुना करना है दोस्तों, तो 21 को क्या था 210 हो गया दोस्तों, 21 को क्या 7 होता है, 7 दोनों मेरे पास में था 14 होता है, जोड़ लीजिए, 7 इधर हो गया, 4 एक कितना दोस्तों हो गया 5 और 2 एक कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो 5 3 8 और 7 कितना होता है 15 होता है, संख्या की जो कितनी है 15 है, ऑप्शन में है कहीं, है ऑप्शन नंबर डी, आसानी से मिल गया तुम्हें, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, बहुत आसान मेथड था। कह रहा कि एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात दिया क्या, इसका ये 121 गुना 121 लिख लिया, ठीक है। अब ये मेरे पास में क्या दिख रहा है, इसके गुना में मेरे पास में एक तो छिपा है ना जी, एक तो छिपा है ऑलरेडी, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ होता है,
तो एक तो है, तो एक से कैंसिल आउट हो। 121 फैक्टर किसका है? 13 और 17 का फैक्टर है। तो ये मेरे पास क्या होगा? दोनों रेशियो है किसका? संख्याओं का। दोनों प्राइम नंबर भी है, दोनों का को प्राइम भी है। अब जब इसका मान 21 है तो इसमें भी 21 से गुना कीजिए पहली संख्या, इसमें भी 21 से गुना दूसरी संख्या। एक संख्या आ रही है 273 जो 200 300 के बीच में आ रहा है। ये संख्या जो एग्जैक्टली है 200 और 300 के बीच में आ रहा है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके बारे में डिस्कस मत कीजिए, बोल रहा है जो दूसरी संख्या मिलेगी उस संख्याओं का योग बताइए। तो मैंने क्या 17 21 को गुना किया, 17 से 10 से गुना किया 210 और 7 से गुना किया तो 147। जोड़ लीजिए 7 4 1 5 2 1 3, इन संख्याओं को जोड़ लीजिए। 5 3 8 और 7 कितना मिलता है? 15 मिलता है। ठीक है, टोटल डिजिटल सम गलती से पूछ देता तो होता 6 होता। ठीक है, समझ में अच्छे से आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है? बहुत मजेदार क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये थे कुछ एलसीएम एचसीएफ या फिर एलसीएम एचसीएफ मिक्स पर सवाल जो सिविल सेवा में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको मैं आप लोगों के साथ लिया हूं। और कुछ क्वेश्चन की संभावनाएं मुझे लगी कि इस टाइप के बन सकते हैं, उनको भी मैंने साथ लिया हूं। और टफ से टफ लेवल को भी मैंने आप लोगों से ट्राई करवा लिया। ठीक है, एक पैटर्न भी दिया नया आप लोगों को एलसीएम निकालने का, एचसीएफ निकालने का। अक्सर लोग पुराने तरीके से निकाल रहे थे एलसीएम एचसीएफ, जिसमें ज्यादा टाइम लगता था। मैं फैक्टराइजेशन मेथड से भी और शॉर्ट कर दिया है, जिससे कि एलसीएम एचसीएफ निकालना, डिफरेंस निकाल के और बड़ा संख्या रख के हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखे। ठीक है, उस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी यहाँ लिया हमने। भाषाएं अलग अलग सवालों में थी लेकिन पैटर्न वही था, वही काम करना था, हमने अच्छे से उसे किया। ठीक है, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया, इसके लिए उनको बहुत बहुत थैंक यू मेरी तरफ से। हाँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक करना और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का कमेंट ही मेरे पढ़ाने की क्षमता, मेरे पढ़ाने के तरीकों का रिजल्ट है। जब आप कमेंट करेंगे, आप वीडियोस देखने के बाद में, मैं देख रहा हूं कि आप लोग कोई कमेंट नहीं कर रहा है, तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज आप लोग कमेंट करें। कमेंट करने से क्या होगा कि मुझे और इसको सुधारने में हेल्प होगी, मुझे इसको और सुधारने में हेल्प होगी। जो लेक्चर मैं आप लोगों के साथ दे रहा हूं या जो वे ऑफ मैं टीचिंग को फॉलो कर रहा हूं, उसमें मैं इंप्रूव करने की और कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज वीडियोस को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरा, कमेंट करना बिल्कुल ना, बेशक आप लाइक ना करें ऐसा कोई इशू नहीं है, शेयर भी नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन प्लीज कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करेंगे तो मुझे यह पता चलेगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, क्या मेरी लेक्चर आप लोगों के काम के लायक है भी या नहीं है, क्या मेरे कंटेंट आपके काम के हैं भी या नहीं है। मेरे कंटेंट को सॉल्व करने के बाद में आप किसी भी सी सेट के, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, उसे आप ट्राई करें। एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है उसे आप जरूर कोशिश करें, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझे आप लोग? या फिर नंबर सिस्टम जो प्रीवियस क्लासेस मैंने आप लोगों के साथ लिया है, जैसे जीरोज निकालना, यूनिट डिजिट निकालना, उनके कह सकता हूं प्रोडक्ट निकालना, इवन नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ऑड नंबर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम निकालना, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट निकालना, ये सारे लेवल तक के क्वेश्चन मैंने आप लोग कराए हूं जो अभी तक पूछे नहीं है सिविल सेवा में। अगर इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। हाँ, मैं आप लोगों को ये जरूर कहूंगा कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड 12 से 13 सवाल पिछले 4 सालों में पूछे गए। ठीक है, कुछ जो क्वेश्चन है जिनके कोई पैटर्न नहीं है, वो आपके आईक्यू लेवल पर डिपेंड करता है कि आपके अंक गणितीय या गणितीय आप कितने समस्याओं को सॉल्व करने में एक्टिव है, इस पर डिपेंड। तो उसके लिए दोस्तों सबसे बड़ी चीज क्या है, आप लोगों को टेबल याद रखना चाहिए। टेबल मतलब पहाड़। इसके बाद में फिर आप लोगों को थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए स्क्वायर के बारे में, अंडर रूट्स के बारे में। ठीक है, इतना रहेंगे हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, 56 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के, हमें तो 32 ही करना है सही सही। हमें कौन से इसमें टॉपर बनना है, नहीं बनना। 32 कर लेंगे, सेफ है आप लोग। मेरी पूरी प्रयास है कि आप 40 तक पहुंच जाए मैथ और रीजनिंग से। सिर्फ मैथ में से आप लोग, मेरी प्रयास हो गई कि आप लोग 20 तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, 20 से 20, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन क्या रहा अभी तक 22 से लेकर के और 28 सवाल तक, 28 सवाल तक नंबर सिस्टम पूछेगा। हाँ, एक चीज और, रीजनिंग में जो सीरीज आता है, नंबर से रिलेटेड सीरीज आता है, वो भी मैथ में इंक्लूड करके सीरीज भी आप लोगों को मैं कराऊंगा। ठीक है, प्लस रीजनिंग का भी कुछ पार्ट मैं कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो लोग नॉर्मली कर ही लेते हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, इस क्लास के लिए इतना ही। और एलसीएम एचसीएफ आज खत्म हो रहा है हमारा। अगले जो चैप्टर जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें क्या, हम फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, भिन्न के बारे में, कि कौन सा भिन्न बड़ा है, भिन्न में जोड़ने पर, भिन्न में घटाने पर क्या संख्या बनती है, या एक्सटेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर या भिन्न से संबंधित सवाल। ठीक है, उसके बाद वाले जो मैं डिस्कस करूंगा क्लास में, उस क्लास में आप लोग को पहले बताता हूं, उसमें संख्याओं पर, जैसे कहता है कि 2 अंकों की संख्या, उनको अगर प्लॉट दिया जाता है, 3 अंकों की संख्या अगर प्लॉट दी जाती है, तो ऐसे सवाल जो होते हैं एग्जैक्टली उनको लिया जाएगा, या किसी भिन्न के टाइप में बने हुए क्वेश्चन होंगे।
तो उनके बारे में जाएंगे, यानी कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड अभी 2 क्लासेज और होंगी। इसके बाद में एक सवाल, एक क्लास और लूंगा, तीसरा क्लास जो लास्ट होगा नंबर सिस्टम के लिए वो होगा एपी, जीपी और एचपी से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, एपी, जीपी और एचपी से रिलेटेड। ठीक है, अब इसके बाद में और भी हैं अंडर रूट से रिलेटेड और भी चीजें हैं, तो उनके बारे में डिस्कस आगे करूंगा, तो वो थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, अब जैसे नंबर सिस्टम खत्म होगा फिर हम लोग डिस्कस करने वाले रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अर्थमेटिक्स का जान है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात के बाद में चर्चा होगी परसेंटेज के बारे में। जिसका परसेंटेज अनुपात समानुपात पे कमांड हो गया दोस्तों, वो एग्जाम का कोई भी पैटर्न मिले आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एक नंबर सिस्टम में एक अलग ही पैटर्न है। नंबर सिस्टम को अर्थमेटिक्स के साथ में आप नहीं जोड़ सकते, उसमें आप लोगों को दिक्कत आएगी, क्योंकि नंबर सिस्टम एक अपना ही रूप लेके आता है, जिसमें मैं अभी तक आप लोगों को डिस्कस किया। एलसीएम एचसीएफ को मैंने हालांकि रेशियो से कोशिश की है, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं लगी, ये अपना ही तरीका लेता है। या डिविजिबिलिटी रूल, रेशियो से कोई लेना देना नहीं उसको है। या फिर आप नंबर ऑफ फैक्टर्स को ले लें, रेशियो से मतलब नहीं है। या यूनिट डिजिट ले लें, या फाइंडिंग जीरो ले लें, उसको रेशियो से कोई मतलब नहीं है। या संख्याओं पे जो पैटर्न पे था सवाल, उसमें रेशियो से मतलब नहीं है। लेकिन जब परसेंटेज करने जाएंगे, एज निकालेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस निकालेंगे, तो इनमें रेशियो की जरूरत पड़ेगी, और मैं डायरेक्ट मेथड के थ्रू और आपको रेशियो मेथड के थ्रू दोनों तरीके आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग रिवाइज करते रहिए। अब प्लीज कमेंट करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।